नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण। आप न्यूज़ 18 लोकल देख रहे हैं। देखिए, जीवन में दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। दिशा के प्रभाव से लोगों के काम बनते और बिगड़ते हैं। आज हमारे साथ फिर से वास्तु एक्सपर्ट केपी सिंह हैं, जो बताएंगे कि गलत दिशा में अगर आप मूर्ति रखते हैं या किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 पर। हम लोग बात करेंगे कि हमारे घर में राधा कृष्ण की मूर्ति को कहाँ नहीं रखना चाहिए। राधा कृष्ण की प्रतिमा हमारे यहाँ प्रेम के रूप में उसको सम्मान दिया जाता है, प्रेम का प्रतीक है। कई कई बार देखा है मैंने कि जब लोग शादी में जाते हैं या किसी से बहुत प्यार है तो या समझो जैसे वैलेंटाइन डे, सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो उस समय जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो इसे प्यार का प्रतीक समझकर एक दूसरे को उपहार में या शादी में भेंट स्वरूप देते हैं। भगवान की प्रतिमा है, आदरणीय है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उसे हम सही जगह पर न रखें तो उसका एक दोष है। और यदि आदमी शादीशुदा है, कपल है, और वो लोग यदि इसे अपने बेडरूम में, जनरली वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम के लिए भी लागू होती है। और यदि किसी का साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं है और किसी और दिशा में है और अपने रूम के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर उन लोगों ने राधा कृष्ण की प्रतिमा को रखा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन दोनों में से, पति पत्नी में से किसी एक आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अभी आप लोग जिनके घर में ये रखा है या ये सिम्टम है तो वो लोग अपने घर में चेक कर सकते हैं और उसे वहाँ से हटा दें, यही एडवाइस है। अब उसे हटाकर रखेंगे कहाँ? तो ये तो इम्पॉर्टेंट बात है कि साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण की प्रतिमा, उनका कोई फ़ोटो नहीं रखना है। इसी के साथ साथ एक और बात यह है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए हमने वहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं रखा। चूँकि मैं कई बार जब वास्तु विजिट में जाता हूँ तो या लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो साउथ वेस्ट में राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं रखी है, लेकिन फिर भी हमारे पति का अफेयर चल रहा है, ही इज़ इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो ये तो एक समझाने की बात हुई कि राधा कृष्ण की प्रतिमा चूँकि मोस्ट पॉपुलर है हमारे यहाँ, मेनली 80% जगह वही मिल जाती है। तो वास्तु और आइडियल्स की जो प्लेसमेंट है, चाहे हम कोई भी चीज़, कोई फ़ोटो, चित्र, मूर्ति, स्टैचू, कुछ भी रखते हैं, उन सब का गहरा प्रभाव है हमारे जीवन पे। ये सब कनेक्टेड है, क्योंकि ये सब एनर्जीज़ पे काम करते हैं, ये प्रतीकात्मक है और इन सब का संबंध हमारे कॉन्शियस माइंड से है। और कॉन्शियसली जब इसको हम लोग कोई चीज़ बार बार देख रहे हैं तो कॉन्शियस से फिर ये कब सब कॉन्शियस में चला जाता है हमारे बार बार देखने के बाद, फिर उस चीज़ को आप हटा भी देंगे तो भी वो हमारे सब कॉन्शियस में चला जाता है। तो कितना डीप आपके ऊपर ये असर है, ये एक अलग इवेल्यूएट करने का चीज़ है, लेकिन दीज आर द टेक्निक्स विच वर्क्स 100%। तो मैं आप लोगों से फाइनली यही कहना चाहूँगा कि साउथ वेस्ट में कभी भी आप लोग राधा कृष्ण की मूर्ति या फ़ोटो नहीं रखें। इसके बदले आप पति पत्नी है, आप अपना एक बढ़िया सा फ़ोटो लगाइए वहाँ पर गोल्डन फ्रेम में, जिसमें आप दोनों अच्छे से कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, उस तरह से आप तैयार हुए हों, आप फुल मेकअप किया हुआ हो, आपने स्माइलिंग फेस हो आपका, एक दूसरे को का हाथ पकड़े हुए हो, कंधे पे हाथ रख के एक बढ़िया सा मतलब रोमांटिक पोज वाला फ़ोटो वहाँ पर आप लगाएं इन गोल्डन फ्रेम। और डेफिनेटली ये आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में मजबूती प्रदान करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका रिलेशनशिप, जो कुछ भी गैप है वो ख़त्म होगा और ये लाइफ टाइम इम्प्रूव होता रहेगा। देखिए, तो आपने देखा कि घर में अगर आप मूर्ति रखते हैं तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपको सोच समझकर और वास्तु के हिसाब से ही मूर्ति का भी प्लेसमेंट घर में करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी असर डालता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के लिए उद्धव कृष्ण, पटना।